आज मैं अपना सेल्स का कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे नई कंपनी का ब्रांड का कोई प्रोडक्ट होता है, तो जैसे ही हम उस एरिया में जाते हैं, 8-10 दुकानों को विज़िट करते हैं, और विज़िट करने के बाद पता है हमको एक सवाल है ना, वो हर दुकानदार, लगभग 2 में से 3 दुकानदार, दूसरे के बाद तीसरा दुकानदार यही सवाल करता है, कहता है भैया आपने बगल वालों को दिया है तो मैं कैसे बेच पाऊंगा, वो हमसे कंपटीशन कर लेगा, ठीक है, मैं 10 का बेचूंगा तो वो 9 का बेचेगा, मैं 9 का बेचूंगा तो वो 8 का बेचेगा। इस तरीके से सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है रुपये का। तो होता क्या है कि वो कहता है भाई मैं नहीं बेच पाऊंगा। तो पता है क्या, ये सवाल सिर्फ छोटे छोटे ब्रांड से ही क्यों? एक्चुअली ये ब्रांड छोटा है इसलिए सवाल किया जा रहा है, ये बड़े ब्रांड से क्यों नहीं किया जाता है? मैं पूछता हूँ, ये सैमसंग के लिए सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? ये वीवो के लिए सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? एलजी के लिए क्यों नहीं पूछा जाता? हिंदुस्तान लीवर के लिए क्यों नहीं पूछा जाता? एक गोदरेज के लिए क्यों नहीं पूछा जाता? उसमें तो कंपटीशन है भाई, वो बेच रहा है तो मैं भी बेचूंगा। तो ये बड़े ब्रांड से क्यों नहीं पूछा जाता? हमेशा छोटे ब्रांड से क्यों पूछा जाता है ये सवाल कि भैया वो बेच रहा है मैं नहीं बेच पाऊंगा, वो 10 का बेचेगा मैं 9 का बेचूंगा, ठीक है, वो 9 का बेचेगा तो हमको 8 का बेचना पड़ेगा, हमको बेनिफिट नहीं मिला, हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक्चुअली इसका कारण यही है ना कि जब तक कोई ब्रांड छोटा होता है ना, ठीक है ना, तो वो आपका वैल्यूबल नहीं होता है और मार्केट में उतना वैल्यू लोग मानते नहीं उस ब्रांड को। और इसका इलाज यही है, मैं समझता हूँ कि वो प्रोडक्ट जब तक वो कंपनी बड़ी नहीं हो जाती है ना, तो आपको ना उसको लेके लगातार उसका प्रमोशन करते रहना पड़ेगा और लगातार चलते रहना पड़ेगा। इसका इलाज यही है, क्योंकि इन सब दुकानदारों की बातें मत सुनिए आप, इन सब लोगों की बातें मत सुनिए कि अगला कह रहा है कि वो बेच रहा है मैं नहीं बेचूंगा। सिर्फ आपको सिर्फ चलते रहना, सिर्फ आप लगातार आप चलते रहोगे वो प्रोडक्ट को लेके, वो कंपनी को लेके, तो एक दिन आपका ब्रांड भी ना बहुत बड़ा ब्रांड हो जाएगा और फिर हर कोई दुकानदार कहेगा मैं वो बेच रहा है तो मैं भी बेचूंगा। फिर आप उसी के लेवल में एक दिन पहुंच जाओगे। इन सब की बातों को मत सुनना और अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने ब्रांड को लेके ना आप लगातार चलते रहना। लगातार चलते रहोगे ना, तो एक दिन वही दुकानदार जो बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जो कह रहा था हमको उससे कंपटीशन हो जाएगा, इससे कंपटीशन हो जाएगा, वही फ़ोन करके आपको बोलेगा भाई साहब अपना कुछ प्रोडक्ट मेरे पास गिरा दो और मैं उसको बेचना चाहता हूँ। क्योंकि पता है आपके चलते रहने के वजह से ना, जब तक ना आपका वो कंपनी, आपका ब्रांड ना वो ब्रांड बन चुका होगा वो, ठीक है। यही बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, जब तक आप छोटे रहते हो अपनी ज़िंदगी में, जब तक आप छोटे रहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना, हर किसी की बातें सुननी पड़ती है। आप अच्छा करोगे तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी, जब आप बुरा करोगे तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन आप सोच के देखो कि जब आपका लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा, आप उनके नज़दीक ही नहीं रहोगे, आप एक सिस्टम बन जाओगे, तो फिर लोगों की बातें आपके पास पहुँच पाएगी क्या? इसे मान लेते हैं कि अगर कोई आदमी आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो हर कोई आवाज़ लगा सकता है ना, वो पैदल जा रहे हो हर कोई आवाज़ लगा सकता है, साइकिल पे जा रहे हो हर कोई आवाज़ लगा सकता है। आप जितने नज़दीक लोगों के होगे आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा और इसलिए आपको ना उस लेवल को तोड़ के ना आपको ऊपर जाना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को भी लेके जाना पड़ेगा और अपने आप को भी लेके जाना पड़ेगा। और मान लो कि आप थोड़ी देर के लिए आप कार में हो तो बहुत कम उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मान लेते हैं कि आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, तो नीचे से अगर कोई गला भी काट देगा ना अपना, तब भी आप उसकी आवाज़ आपके पास नहीं पहुंचेगी और आप एक अलग लेवल पर चले जाओगे। यानी कि आपको यही करना है, सिर्फ लगातार चलते रहना है। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड है, एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। थैंक यू। क्योंकि मैं एक बार फिर कहता हूँ, सोचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।